दोस्तों आज हम 2019 का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। हमारा जो सोल्ड होंगे ये पेपर, इसमें हमारे बताना चाहता हूँ आपको पार्ट 1, 2 और 3 होंगे, तब जाकर एक पेपर हमारा पूरा कंप्लीट होगा। इसमें हमारा सेक्शन ए होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ हमारा बी एंड सी होगा जिसमें हमारे 8 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ हमारा डी और ई होगा जहाँ हमारे 8 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पेपर में ये होते हैं हमारे 26, लेकिन यहाँ हमें 4 करने होते हैं और यहाँ हमें 4 करने होते हैं। 26 क्वेश्चन होते हैं टोटल हमारे, और करने होते हैं हमें 18। ये हमारे एग्ज़ाम में हमें करना होता है, लेकिन हम 8 क्वेश्चन यहाँ करेंगे, 80 क्वेश्चन यहाँ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हम 4-5 पेपर पूरे सोल्व कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा के, तो इससे हमारा क्वेश्चन जो 2021 में आने वाला हमारा पेपर है 90% टू 100% आएगा। आप बिल्कुल निश्चित होकर तैयारी करें, और अगर किसी बच्चे की बुक कंप्लीट ना हुई हो किसी कारणवश, तो इन्हें कंप्लीट कर ले। जो मैं करा रहा हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री। और कुछ बच्चे मैसेज कर पूछ रहे हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी का पेपर करा रहे हो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भारत की से। जहाँ तक सिलेबस की बात है, अगर सिलेबस क्या है हमारा, पहला पेपर आपका ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा ये पेपर होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें बेफिक्र इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिएगा, जब हमारी ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है किसी सीरीज की, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म है। तो यहाँ देखा जा रहा है कि जब हम फोर्थ टर्म पर आते हैं तो 3 के जो हमारे ये है ये इसमें भी इंक्लूड है। जब हम 5th में जाएंगे तो 4 जो हमारी टर्म है सारी उसमें इंक्लूड होगी। जब इस तरीके का होगा तो हम रेशो टेस्ट लगाते हैं। तो रेशो टेस्ट में सबसे पहले देखते हैं कि UN, और एक चीज़ और, हमें सीरीज से बनी हुई दिख रही है ये सीक्वेंस। तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, अगर कोई छोटा बर्तन है हमारे पास और उसमें से यदि हम, ये छोटा बर्तन है, अगर इसमें से हम 1 लीटर या 2 लीटर वाटर निकालते हैं तो फ़र्क पड़ जाएगा काफ़ी। लेकिन यदि हमारे पास समुंदर है और उससे हम 1 लीटर या 2 लीटर वाटर निकालते हैं तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसका तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता जब हम कुछ निकालते हैं। तो यहाँ भी क्या है, हमारी नंबर ऑफ टर्म जो है वे इनफाइनाइट है, जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। तो उसमें से यदि हम 1-8 टर्म गायब कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी क्वेश्चन के नेचर पर। तो यहाँ हम 1 जो टर्म है उसे हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम लेंगे जैसे 2, 4, 6, NV टर्म कितनी आ जाएगी, 2 + n-1 इंटू डी। 2 + डी के प्लेस पर 2, डी के प्लेस पर कितना है कॉमन डिफरेंस 2, तो ये हो जाएगा 2n-2, ये हुआ हमारा 2n। तो n वाली टर्म में क्या हो जाएगा हमारा, UN = 2 की 2 इंटू 4 की 2 इंटू 6 की 2 डैश 2n की 2, क्योंकि स्क्वायर है सब पे तो 2n की पावर भी 2 आ जाएगी अपॉन। तो NV टर्म में ये सब होंगे 3, 2,
5 की 2, 7 की 2 डैश डैश। यहाँ देखिएगा 3, 5, 7, कॉमन डिफरेंस 2 का है। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हुआ 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का स्क्वायर, सब पर स्क्वायर है। तो ये हमारी un टर्म आ गई। un प्लस 1, 2 की 2, 2 की 4, 6 की 2, ये यहाँ तक तो उसमें होगा ही। एक टर्म और बढ़ जाएगी, वो होगी यानी कि n के प्लेस पर n प्लस 1, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2n प्लस 2 की पावर 2। यहाँ 3 की 2, 5 की 2, 7 की 2, 2n प्लस 1 की पावर 2। फिर n के प्लेस पर n प्लस 1, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2 प्लस 1 3 की पावर 2। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू, देखिएगा ये un अपॉन un प्लस 1 हम करते हैं तो हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अगर मैं अपॉन का साइन लगा दूंगा तो ये सब इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल, तो ये टर्म हो जाएगी हमारी ऊपर 2n प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर, ये बचेगा हमारा। स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, 4n स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12n, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n। यहाँ मैंने नोट लिख दिया, ये हमें बताऊंगा क्यों मैंने नोट लिखा। आप ये चीज़ हमेशा याद रखोगे कि मैंने यहाँ क्यों नोट लिखा। अब देखिएगा, सॉरी यहाँ मैंने ये भी करना है, n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा हमारा n स्क्वायर ऊपर से कॉमन और n स्क्वायर नीचे से कॉमन, और ये कैंसिल कर दिया एक दूसरे से, ये बचा हमारे पास 4 9 अपॉन n स्क्वायर प्लस 12 अपॉन n अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 4 अपॉन n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव रखेंगे तो देखिएगा ये वाली टर्म हमारी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, सिर्फ बचेगा हमारा 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, दैट इज रेशो टेस्ट फेल। देखिएगा यहाँ हमारा रेशो टेस्ट फेल हो गया, और जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाता है फिर हम राबीज टेस्ट अप्लाई करते हैं। राबीज टेस्ट क्या होता है, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब टेस्ट फेल हमारा, जब हमारा रेशो टेस्ट फेल हो जाए करेगा, फिर हम अपना नेक्स्ट जो टेस्ट अप्लाई करेंगे वो राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे।
तो मैंने यहाँ नोट क्यों लिखा ये आपको बताना चाहता हूँ। जब हमारा UN/UN+1 सिंप्लीफाई कर आ जाया करेगा इस फॉर्म में, तो UN/UN+1 की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। जब यहाँ से हम पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अब नाउ वी अप्लाई राबीज टेस्ट। नाउ वी अप्लाई राबीज टेस्ट। तो राबीज टेस्ट लिखते हैं अब। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n UN/UN+1 -1 लिमिट n टेंडिंग टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n UN/UN+1। जहाँ से मैंने नोट लिखा इसकी वैल्यू यहाँ से मैं ले रहा हूँ 4n² + 9 + 12n अपॉन 4n² + 1 + के 4n - 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n, इसकी मल्टीप्लाई -1 में 4n² + 9 + 12n - 4n² -1 - के 4n अपॉन 4n² + 1 + के 4n। ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई। हमारे पास बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, और n के अंदर मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथों साथ ही। देखिएगा 12n में से माइनस के 4n जाकर बचेंगे 8n और n की अंदर मल्टीप्लाइड, तो ये हो गया 8n²। 9 - 1 8 और n की मल्टीप्लाई 8n अपॉन 4n² + 4n + 1। तो यहाँ भी मैंने एक नोट लिख दिया। नोट इसलिए मैंने लिखा, जब इस सारे की वैल्यू हमें लानी होगी तो इस सारे की वैल्यू ये आ गई हमारी। अगर यहाँ भी टेस्ट फेल होगा हमारा, तो जब नेक्स्ट टेस्ट लगाएंगे तो ये हम डायरेक्ट वहाँ वैल्यू यूज करेंगे। देखिएगा ये चीज़, देखिएगा जब हमने ये डिवाइड किया तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई हमारी, ये टर्म तो हमारे पास तो ये वाली टर्म बचेगी ना। तब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 और ये आ जाएगा 2 × 2 4 × 8 आ जाएगा। तो यहाँ फ़र्क पड़ेगा हमारा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4/n² और यहाँ 8 और ये ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ फिर हमारा हो जाएगा ये 12n, यहाँ हमारा फ़र्क पड़ेगा 4 और ये 8n। तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ 4 और यहाँ 8n। तो यहाँ हमारा ये 4 और ये 8n। तो हमारा ये बचेगा फिर हमारा ये कैंसिल हुआ, ये 4n² और ये 4 रुक जाओ बेटे, रुक जाओ। अब देखिएगा यहाँ जब ये हमने करेक्शन किया तो ये n 12n - के 8n 4n 9 - के 4 + के 5 अपॉन 4n² + 8n + 4 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n के अंदर मल्टीप्लाई की 4n² + के 5n
अपॉन 4n² प्लस के 8n प्लस के 4, n² ऊपर से और n² यहाँ से हमने कॉमन लिया और वो कैंसिल भी कर दिया। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो ये बचा 4 प्लस के 5/n अपॉन 4 प्लस के 8/n प्लस के 4/n²। n के प्लेस पर इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये 4 और यहाँ मैं नोट लिखता हूँ एक, ये यूज करेंगे हम 4/4 1, दैट इज टेस्ट फेल। यहाँ भी हमारा टेस्ट फेल हो गया। देखिएगा पहले हमने गिवन जो हमारी सीरीज़ थी इसमें हमने रेशो टेस्ट अप्लाई किया, रेशो टेस्ट यहाँ आकर फेल हो गया। जब रेशो टेस्ट फेल हो जाता है उसके बाद हम राबिस टेस्ट अप्लाई करते हैं, राबिस टेस्ट आकर हमारा यहाँ फिर फेल हो गया। उसके बाद में हम फिर डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं। नाउ वी अप्लाई डी मॉर्गन्स टेस्ट। देखिएगा डी मॉर्गन्स टेस्ट क्या है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इंटू log n। ये हमारा डी मॉर्गन्स टेस्ट है। और ये वैल्यू यहाँ मैंने नोट लिखा, यहाँ से हम लेंगे क्योंकि देखिएगा ये वैल्यू हमारी निकल कर ये आई, तो यहाँ से हम ये वैल्यू लेंगे तो ये हुआ हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 4n² प्लस 5n अपॉन 4n² प्लस 8n प्लस 4 और ये माइनस 1 इंटू log n। अब क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तब देखते क्या होता। तो मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ से साफ करना होगा। देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 4n² प्लस के 5n माइनस 1 में मल्टीप्लाई माइनस के 4n² माइनस के 8n माइनस के 4 अपॉन 4n² प्लस के 8n प्लस के 4 इंटू log n। ये कैंसिल हुआ। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव माइनस के 3n माइनस के 4 अपॉन 4n² प्लस के 8n प्लस के 4 इंटू log n। ऊपर से n कॉमन लिया और यहाँ से n²। n कॉमन लिया तो ये हुआ माइनस के 3 माइनस के 4 अपॉन n। यहाँ से जो हमने n² कॉमन लिया तो n तो यहाँ रह गया, ये 4 प्लस 8/n प्लस के 4/n²। और ये जो log n है इसके एक अपॉन में ले गए, n से n ये कैंसिल, यहाँ n² कॉमन लिया था इससे तो एक n यहाँ पहुँचा दिया, n से n कैंसिल हो गया। और ये हुआ हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव माइनस के 3 माइनस के 4/n अपॉन 4 प्लस 8/n प्लस के 4/n² इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव
log n अपॉन n, इसकी वैल्यू 0 होती है। यहाँ बचेगा हमारा, जब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे माइनस के 3/4 इंटू 0, तो ये आ गया हमारा 0। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव log n अपॉन n हमारा 0 होता है। जब ये 0 हो गया तो हमारी मल्टीप्लाई माइनस के 3/4 यहाँ से बचा और ये हमारी वैल्यू 0 होती है। तो 0 हो गया, 0 क्या है हमारा लेस देन 1 से, तो ये हमारा बाई, रोक दो, 0 लेस देन 1, सो बाई डी मॉर्गन्स टेस्ट सिग्मा UN इज डाइवर्जेंट। तो ये यहाँ हमारा क्वेश्चन आकर कंप्लीट हुआ। अच्छा क्वेश्चन था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हम रेशो टेस्ट लगाएंगे और रेशो टेस्ट भी लगाएंगे UN अपॉन UN प्लस 1 वाला रेशो लेंगे। उसके बाद में हम 1 आ जाएगा अगर उसमें, फिर राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। अगर वहाँ भी 1 आ गया, उसके बाद में हम डी मॉर्गन्स टेस्ट लगाएंगे। डी मॉर्गन टेस्ट की क्या खासियत होती है, यहाँ हमारा log n होता है इसमें, और n नीचे से कॉमन आकर n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव लिमिट लेते हैं तो log n अपॉन n 0 हो जाता है। ये ऑलवेज हमारा 0 आ जाया करेगा, और 0 लेस देन 1 से होगा तो ये हमारा क्वेश्चन डाइवर्जेंट हो जाया करेगा। तो प्रैक्टिस की करोगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये होगा तो यहाँ इस तरीके से जब सॉल्यूशन इसका आ जाया करेगा तो उसे नोट लिख दिया करना, जिससे कि हम अगले टेस्ट में इसी डिजिट को उठाया करेंगे और यहाँ यूज किया करेंगे। जैसे मैंने इस साइड भी नोट्स लिया था। अब हम 2 का ए पार्ट, 2 जो हमारा क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, उसका ए पार्ट था, अब उसका बी पार्ट में सोल्व करता हूँ। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये हमें सीरीज गिवन है, तो इसका हमें नेचर बताना है कि कन्वर्जेंट है या। देखिएगा UN हमारा हुआ, यहाँ भी हम रेशो टेस्ट लगाएंगे। रेशो टेस्ट क्यों लगाएंगे, यहाँ हमें पता जैसे ही हमारी नेक्स्ट टर्म बढ़ती जा रही उसमें सारी की सारी उससे पहले वाली टर्म इंक्लूड होती जा रही है। अगर ऐसा होगा तो हम हमेशा रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हम UN वाली टर्म जो है, n वाली टर्म क्या होगी हमारी, उसमें ये होंगे सब 1 2 3 4 डैश डैश n अपॉन 3 5 7 9 डैश डैश 3 5 7। तो कॉमन रेशो कितना है 2, कॉमन रेशो 2, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ये हुआ 3 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। रेशो टेस्ट के लिए UN प्लस 1 भी हमें फाइंड करना होता है। तो क्या होगा 1 2 3 डैश डैश n, और n से नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास n प्लस 1, ये 3 5 7 9 2n प्लस 1, फिर n के प्लेस पर n प्लस 1 रखेंगे तो 2n प्लस 2 और ये 1 3, ये हो जाएगा 2n प्लस 3। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव UN अपॉन UN प्लस 1, UN अपॉन UN प्लस 1। तो ये टर्म सारी 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा यहाँ n प्लस 1, और ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ बचेगा 2n प्लस 3। लेकिन UN अपॉन UN प्लस 1 है तो ये मानो, तो ये सबसे नीचे ये m मानो तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो हमारे पास बचेगा सिर्फ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव
2n + 3 अपॉन n + 1, ये हमारे पास बचा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, n कॉमन लिया, 2 + 3 अपॉन n अपॉन n कॉमन यहाँ 1 + 1 अपॉन n से n कैंसिल हो गया, और n टेंडिंग टू हमने इन्फिनेटिव रखा तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सिर्फ बचा 2/1, ये 2, तो 2 क्या होता है >1। तो यहाँ हमें नेक्स्ट टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 हमारा नहीं आया, 2 > 1 आ गया, तो हम कह सकते हैं सो बाई रेशो टेस्ट सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा गिवन क्वेश्चन जो है हमारा, ये जो हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन है, इसे कैसे करते हैं। प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। अगर क्वेश्चन पेपर में लिमिट तो लिखा हुआ होगा और यहाँ ये नहीं लिखा होगा n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, तो आप ये मानकर चलना कि यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव है। फैक्टोरियल n की पावर 1/n अपॉन n = 1/e हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे देखिएगा, लेट हमने Sn = लेट किया फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। ये क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि जब हम करेंगे, हमें ये फॉर्मूला पता है लिमिट, ये हमारा एक फॉर्मूला है, यदि Sn > 0 होता है फॉर ऑल n और n बिलोंग नेचुरल नंबर होता है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Sn 1/n इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव Sn + 1 अपॉन Sn। तो हमें Sn ऐसा लेना होता है जिससे कि पावर फिर 1/n है, ये कैंसिल हो जाए। देखिएगा कैसे, Sn = फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। वी नो दैट ये हमारा फॉर्मूला होता है। Sn + 1, जब हमने Sn ये लिया तो Sn + 1 क्या हो जाएगा, n के प्लेस पर n + 1, n के प्लेस पर n + 1 हमने रख दिया और अपॉन किया Sn, तो ये टर्म ऊपर चलेगी, n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n नीचे आ गया। फिर फैक्टोरियल खोला हमने तो ये n + 1 और अगली टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल n अपॉन n + 1 की पावर n एक साथ और n + 1 की पावर 1 यहाँ एक साथ लिखे, ये फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, n + 1 से n + 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n की पावर n अपॉन n + 1 की पावर n। यहाँ से भी हमने n की पावर n कॉमन ली और ये कैंसिल कर दिया। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/1 + 1/n की पावर n जो होता है e। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन हमारी बुक में 2 क्वेश्चन है, एक में 27 है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, वो भी किसी प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या वो क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा और फिर इसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को ये सोल्व करना होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। 3 का ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट करते हैं। ये जो हमारा सेक्शन बी चल रहा है, सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन हमारे यहाँ सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज से लिए गए हैं, और जब हमारा सी पार्ट होगा, डी पार्ट होगा, उसमें हमारे ग्रुप थ्योरी है और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हमारे। तो फिलहाल हम 3 का बी पार्ट अब क्वेश्चन हम करते हैं। देखिएगा गिवन जो हमारी सीरीज है, हमें बताना है, प्रूफ करना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। उसके लिए हमारी 2 कंडीशन होती है। जो हमारी गिवन सीरीज क्या होनी चाहिए, एक तो अल्टरनेटिव सीरीज होना चाहिए। तो अल्टरनेटिव सीरीज है ये, क्यों है, एक टर्म प्लस है, एक टर्म निगेटिव है, एक प्लस है, एक
निगेटिव है। तो हमने लिख दिया कि गिवन सीरीज इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज मीन एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ हमने पहला प्लस है तो यहाँ -1 की पावर n-1, n के प्लेस पर जब हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, 2 रखेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही ये टर्म चली जाएगी हमारी। फिर हमने un कितना हो जाएगा हमारा, un हमारा हुआ 1/n। तो un+1 हो जाएगा un+1 1/n+1। अब देखिएगा हमारा n+1 ग्रेटर देन होता है n से। हमने ये लिखा कि फैक्टोरियल n+1 ग्रेटर देन फैक्टोरियल n। बट अगर इसका उल्टा कर देंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। और ये किसकी है हमारी un+1 की वैल्यू। तो un+1 लेस देन un, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशनली कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें 3 चीज़ दिखानी होती है, वैसे हमें 4 चीज़ का ध्यान रखना होता है। एक तो हमारी जो गिवन सीरीज होती है वो एक टर्म उसमें प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक चीज़ तो ये देखना होता है, वो चीज़ है। उसके बाद में un निकाल लेते हैं, फिर un+1 निकाल लेते हैं। un+1 लेस देन होना चाहिए un से, ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un करते हैं, वो हमारा 0 आ जाना चाहिए। देखिएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un हमने किया तो ये भी हमारा 0 आ गया। तो हम कह देंगे कि हैंस बाई अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट से ये गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो गई। बट जब हमने इसका सिग्मा किया तो क्या टर्म आ गई, ये हमारी जो माइनस भी होगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म। ये हमने इसका मोड किया तो हमने देखा कि n की पावर कितनी है हमारी 1/2, और 1/2 लेस देन कितने से होती है 1। तो हमारा ये सीरीज से क्या हो गया, डाइवर्जेंट। फिर हम लिख सकते हैं हैंस द गिवन सीरीज इज सेमी कन्वर्जेंट। यहाँ हमारा सेमी कन्वर्जेंट भी लिखा आ सकता था एग्जाम में, या कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। जब आप 2 या 3 या 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस की तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। इसमें 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिएगा हमारे क्वेश्चन इस सेक्शन ए जब हमने 2019 का किया था तो शॉर्ट क्वेश्चन 10 किए थे। ये पार्ट 1 की बात है और ये सेक्शन ए चल रहा था। आज हमने 2019 का जो क्वेश्चन किए वे 4 क्वेश्चन किए, तो ये हमारा पार्ट 2 के नाम से यूट्यूब पे अपलोड होगा। और यहाँ सेक्शन बी की बात की हमने, तो वीडियो भी शायद 35 या 33 मिनट की हो गई होगी। तो मैं इस पार्ट को यहीं एंड करता हूँ। फिर पार्ट 3 आएगा, फिर पार्ट 4 आएगा 2019 का ही, जिससे कि आप इस पार्ट में जो हमारे बी पार्ट में चलेंगे वो सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों में, क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। जल्दी हमारे नेक्स्ट सभी पार्ट आप तक एग्ज़ाम से पहले, बहुत पहले मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप वीडियो देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आप देखते रहिएगा वीडियो।